रुचिका डाउटनेट की पाठशाला में। मैं हूँ रुचिका टियार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं बल तथा गति के नियम। और बच्चों आज है अपना लेक्चर नंबर 4 और आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है और डेली लाइफ में हम कहां पर देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। तो अभी तक इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं बल के बारे में, बल क्या होता है, बल क्या क्या कर सकता है। साथ ही साथ बच्चों हमने देखा था कि जड़त्व क्या होता है, जड़त्व के प्रकार क्या हैं। फिर हमने देखा न्यूटन का प्रथम नियम और हमने ये देखा कि कैसे न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संवेग के बारे में और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो है क्या एग्जैक्टली। बच्चों जब हमने न्यूटन का पहला नियम पढ़ा था तो न्यूटन का पहला नियम हमें तब समझ में आया था जब हमने जड़त्व के बारे में पढ़ लिया था। यानी कि अगर आपको जड़त्व समझ में आता है तो आपको न्यूटन का पहला नियम समझ में आ जाएगा। सेम उसी तरह से बच्चों जो अपना सेकंड लॉ है, अगर आपको संवेग समझ में आ गया तो आप मान लो कि आपको जो है न्यूटन का सेकंड लॉ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी वेग अपने को पता है। ठीक है, संवेग क्या होता है उसको अपने को समझना है। पहले हम संवेग को समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो कहता क्या है, कैसे संवेग रिलेटेड है न्यूटन के सेकंड लॉ से। ठीक है, चल तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संवेग की। तो बच्चों मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। जैसे मान लो मेरा फोन है यह, ठीक है, इसमें क्या है, अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान है यानी कि मास है। द्रव्यमान क्या होता है, कोई भी वस्तु जिस पदार्थ से मिलकर बनी हुई यानी कि कुल पदार्थ की मात्रा। अब बच्चों ये फोन बहुत, इसमें कांच भी लगी हुई है, प्लास्टिक भी लगी हुई है ना, कुछ बच्चों ये मेटल भी लगी हुई है। तो यानी कि इन सब से मिलकर के मेरा फोन बना हुआ है। तो बच्चों ये क्या है, फोन में सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान है। हर एक वस्तु में द्रव्यमान होता है। ये पेन बच्चों किसी ना किसी चीज से मिलकर बना हुआ है यानी कि प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ है। तो प्लास्टिक की कुल मात्रा वो क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान। हम और आप हो किससे मिलकर बने हुए हो, बहुत सारी बोन्स है हमारे अंदर, है ना, वाटर है, ब्लड है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बच्चों इन सब की जो कुल मात्रा है वो क्या है, द्रव्यमान है। अब यार इस फोन में सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान है। ठीक है, मान लो अगर मैं इसी फोन को फेंकूं, है ना, जिस टाइम पर मैं इसको फेंकूंगी बेटा उसमें क्या होगा, इसमें वेलोसिटी भी होगी। यानी कि कोई फेंकती हुई बॉल या फिर बच्चों कोई चलती हुई अगर बॉल आ जाए तो उसमें क्या होगा, उसमें द्रव्यमान भी है, वेग भी है। ठीक है, अगर मैं इस पेन को फेंक के मारूं तो बच्चों जिस टाइम पर ये पेन हवा में होगा उस टाइम पर क्या होगा, इसमें द्रव्यमान भी है, वेग भी है। उड़ते हुए हनुमान जी क्या है, वेग भी है, वेग भी है और क्या है बच्चों, द्रव्यमान भी है। ऑब्वियस सी बात है। उड़ता हुआ हवाई जहाज द्रव्यमान भी है, वेग भी है। चलती हुई ट्रेन द्रव्यमान भी है, वेग भी है। कोई जो है दौड़ता हुआ बालक द्रव्यमान भी है, वेग भी है। यानी कि बच्चों जब किसी वस्तु में द्रव्यमान और वेग दोनों होगा तो उसे हम कहते हैं संवेग। क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग बच्चों बहुत आसान था। यानी कि बच्चों संवेग क्या होता है बेटा, संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो बच्चों संवेग क्या है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं संवेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है वो कहलाता है संवेग। बेटा संवेग को दर्शाते हैं हम P से, संवेग को हम दर्शाते हैं P से। बेटा द्रव्यमान का बेटा द्रव्यमान को दर्शाते हैं, द्रव्यमान को दर्शाते हैं M से, मास। वेग को दर्शाते हैं वेलोसिटी यानी कि V। तो P बराबर क्या होता है, M इंटू V। P बराबर M इंटू V। संवेग का मात्रक क्या होता है तो रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर खुद देखो। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। यानी कि संवेग का मात्रक क्या होगा, तो संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये क्या हो गया, संवेग हो गया।
ठीक है। अब संवेग किस पर निर्भर करता है? संवेग निर्भर करता है द्रव्यमान और वेग दोनों पर। यानी कि बच्चों, यानी कि अगर कोई सपोज करो कि यार सपोज कर लो, इधर ही एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, मान लो ये साइकिल है, ये साइकिल जो है ये भी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। जो ये ट्रक है, ये ट्रक भी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है। दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम है। साइकिल भी 5 की स्पीड से चल रही है, ट्रक भी 5 की स्पीड से चल रहा है। लेकिन द्रव्यमान बच्चों ज्यादा किसका है? हमारे ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है, तो इसलिए क्या होगा? ट्रक का संवेग अधिक होगा। ट्रक का द्रव्यमान अधिक होने से की वजह से इसका संवेग अधिक होता है, अधिक होगा। इसका संवेग अधिक होगा। तो ये बात बच्चों अपने को समझ में आ गई है, ठीक है। अब अगर आप बच्चों यही जरा सोचो कि बेटा ये मान लो साइकिल है, ठीक है, कल साइकिल का एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों। मान लो ये अपनी साइकिल है, ठीक है, मान लो ये अपनी साइकिल है, बच्चों ये मान लो अपनी साइकिल है, ठीक है। मानने में क्या आता है यार, साइकिल है तो साइकिल है, ठीक है। अब बच्चों मान लो ये अपनी साइकिल है, ठीक है। बेटा ये मान लो हमारी बुलेट है। क्या है? बुलेट है। बंदूक से निकलने वाली गोली, बुलेट, ठीक है। बेटा सपोज करो साइकिल है 50 किलोग्राम की। बेटा बुलेट कितनी है बच्चों? बेटा बुलेट मान लो मात्र है 250 ग्राम की, ठीक है। ध्यान से समझना, तुम्हारे पास साइकिल है, तुम्हारे पास बुलेट है। साइकिल बच्चों है 50 किलो की, जो बुलेट है वो है 250 ग्राम की, सही है। अब बच्चों साइकिल कितनी स्पीड चल सकती है? बेटा मान लो तुम साइकिल को दौड़ा रहे हो, बहुत ज्यादा तुम दौड़ा पाओगे, तो साइकिल को बेटा तुम दौड़ा पाओगे कितनी स्पीड से? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हमारी जो बुलेट है बच्चों वो चल रही है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब बताओ संवेग किसका ज्यादा होगा? संवेग किसका अधिक होगा? संवेग किसका अधिक होगा? साइकिल है 50 किलो की, जो हमारी जो बुलेट की बंदूक है वो है मात्र 250 ग्राम की, है ना बच्चों। देख बेटा मतलब कि कितना फर्क है, एक 250 ग्राम और बच्चों कहाँ 50 किलो, ठीक है। लेकिन बेटा जी फर्क कहां पर है? वेग में फर्क है। साइकिल चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जो बुलेट है बेटा वो चल रही है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है बच्चों। इतना ज्यादा फर्क है, इतना ज्यादा फर्क है। अब जरा देखो बच्चों, द्रव्यमान भले साइकिल का ज्यादा है, लेकिन बच्चों चूंकि इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि हम क्या बोलेंगे कि संवेग बुलेट का ज्यादा होगा। बच्चों संवेग किसका ज्यादा होगा? बुलेट का संवेग ज्यादा होगा। तो बुलेट का संवेग अधिक होगा, संवेग अधिक होगा। तो बच्चों यहां पर तो हम लोग दो वस्तुओं का कंपैरिजन कर रहे हैं। बस आप इतना मान लो कि अगर कोई भी दो वस्तुएं भले उनका द्रव्यमान समान है, अगर वेलोसिटी जिसकी ज्यादा तो यानी कि उसका संवेग ज्यादा। मान लो कोई भी दो वस्तुएं हैं जो समान वेग से चल रही हैं, समान वेग से चल रही हैं, तब क्या होगा? जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका संवेग अधिक। यानी बच्चों जो संवेग है
वो बेटा किस पर निर्भर करता है? अगर द्रव्यमान को बदल दोगे, द्रव्यमान को बढ़ा दोगे तो संवेग उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अगर तुम वेग को बढ़ा दोगे बेटा, यानी कि अगर तुम वेग को बदल दोगे तब भी क्या होगा? संवेग बदल जाएगा। ठीक है, संवेग बदल जाएगा। तो यानी बच्चों संवेग निर्भर करता है द्रव्यमान और वेग पर। द्रव्यमान में परिवर्तन तो भी संवेग में परिवर्तन हो जाएगा, वेग में परिवर्तन तो भी बच्चों संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। अब बच्चों आप सपोज करो, पहले बेटा जी हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं खुद के ऊपर ही। ठीक है यार बच्चों, मान लो कि कोई वस्तु है, किसी वस्तु बेटा मान लीजिए कि मैं ले रही हूं बेटा। बच्चों सपोज करो कि यार मैं जो है ना ये बच्चों ले रही हूँ। ठीक है, ये बच्चे प्लास्टिक का भाई कॉम टाइप का है। ठीक है बच्चों, सपोज करो कि जो ये कॉम है, जो बच्चों ये कॉम है, ठीक है, सपोज करो कि जो इसका द्रव्यमान है बच्चों मुश्किल से 10 ग्राम का भी नहीं होगा। ठीक है, द्रव्यमान कितना है इस कॉम्ब का? द्रव्यमान कितना है? कॉम्ब का द्रव्यमान है 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम है। ठीक है, बहुत ध्यान से बच्चों देखिएगा। अगर मैं इस कॉम्ब को फेंक रही हूं, ठीक है, अब मैं ऊपर की ओर फेंक रही हूं। ठीक है, अब बच्चों क्या हुआ? ये क्या हुआ बेटा जी? ये जरा ध्यान से देखिएगा क्या हुआ। क्या बच्चों, जब ये ऊपर गया तो बच्चों इसमें वेलोसिटी थी, इसका वेग था। जब बच्चों ये नीचे आ रहा था मैंने इसको कैच करके बेटा क्या किया? बेटा मैंने इसको कैच कर लिया। ठीक है, जैसे ही मैंने कैच किया बेटा क्या हुआ? इसके वेलोसिटी एकदम जीरो। इसका बेटा वेलोसिटी क्या होगा? एकदम जीरो ही कि नहीं? खुद से फिर से देखो बच्चों, ये जा रहा है किसी वेग से, आ रहा है किसी वेग से, लेकिन जैसे ही बच्चों मैंने क्या किया बेटा, जैसे ही मैंने इसको रोका बच्चों वैसे ही क्या हुआ? इसका वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। यानी बच्चों, यानी कि हुआ क्या? मैंने इसके संवेग में परिवर्तन किया या नहीं किया? क्या मैंने इसके संवेग में परिवर्तन किया? तो आप कहोगे हाँ मैम आपने संवेग में परिवर्तन किया, क्योंकि इसका वेग बदला है। इसका वेग बदला है क्योंकि बच्चों क्या हुआ? जब ये ऊपर उछला था तो इसके पास कोई दूसरा वेग था। जब बच्चों इसको मैंने कैच किया तो बच्चों क्या हुआ? इसका वेग एकदम से जीरो हो गया, रुक गया एकदम से। अब बच्चों हुआ क्या? यानी कि बेटा मैंने इसके संवेग में परिवर्तन किया। ठीक है, यानी कि बच्चों क्या हुआ? कॉम को कैच करने पर जैसे ही वेग जीरो हुआ, मतलब इसके संवेग में परिवर्तन हुआ। अब जरा बच्चों तुम लोग सपोज करना, फिर से देख लो अगर ध्यान ना दिया हो तो। ठीक है, वैसे मेरा कैच बहुत गंदा है। ठीक है यार बच्चों, जब मैं रोक रही हूँ ना बच्चों, मेरे हर बार चोट लग रही है। हर बार मेरे को क्या करना पड़ता है बेटा? फोर्स लगाना पड़ रहा है। हर बार मुझे क्या करना पड़ रहा है? फोर्स लगाना पड़ रहा है, बल लगाना पड़ रहा है। हर बार मुझे बल लगाना पड़ रहा है। हर बार मुझे बल लगाना पड़ रहा है। ठीक है, अब बच्चों आप जरा ये सोचो कि मान लो बच्चों मेरे पास ये बॉक्स है। ठीक है, मान लो मेरे पास ये बॉक्स है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा भारी है। ठीक है, ये थोड़ा सा भारी है, ये थोड़ा सा भारी है। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या कर रही हूँ? इसको उछालने वाली हूँ। जब बच्चों इसको उछाल रही हूँ तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? मुझे इसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्या आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया? बच्चों मैं इसको कैसे रोक रही हूँ? कैसे रोक पा रही हूँ? मैं इसको कैसे रोक पा रही हूँ? क्या तुम लोग समझ पा रहे हो कि मैं इसको कैसे रोक पा रही हूँ? मैं इसको रोक रही हूँ मतलब क्या है? मैं इसके संवेग में परिवर्तन कर रही हूँ। मैं इसको रोक मतलब क्या है बेटा? मैं इसके संवेग में परिवर्तन कर रही हूँ। और संवेग में परिवर्तन कैसे करूं बेटा? मुझे हर बार बल लगाना पड़, मेरे हाथों कैसी तैसी हो गई है ना, चोट लग गई है। यानी बच्चों क्या हो रहा है? फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर मैं इसको स्लो फेंकूंगी, मैंने आराम से रोक लिया। नोटिस करना, सब बता रही हूँ एक ही बार में, खेल नहीं चल रहा है ये बेटा। पूरा यहाँ पर पूरा बेटा लॉ है, न्यूटन का पूरा बेटा सेकंड लॉ इसी एग्जाम्पल में भरा पड़ा है।
जब मैंने इसको धीरे से उछाला, मैंने इसको आराम से कैच कर लिया, क्योंकि इसके पास जो इसके अंदर संवेग आया बच्चों, जब मैंने इसको उछाला इसमें कोई वेग था कि नहीं आया? उस टाइम बच्चों मतलब क्या हुआ, इसके पास जो संवेग था, ठीक है, जब मैंने इसको कैच किया बच्चों मतलब क्या हुआ, वेग में थोड़ा सा ही परिवर्तन हुआ, है ना भाई। बच्चों वेग बेटा मान लो कि 1 मीटर पर सेकंड का ही होगा, वेग बेटा कितना होगा, मात्र बच्चों जो है बिल्कुल धीरे से बेटा उसको उछाला है, मतलब क्या हुआ, इसके वेग बहुत कम था। जब मैंने इसको कैच किया बच्चों मतलब क्या हुआ, वेग 0 हो गया। यानी बच्चों क्या हुआ, मैंने इसके संवेग में परिवर्तन बहुत कम किया। लेकिन अगर मैं इसको तेजी से उछालूंगी बच्चों, तेजी से बेटा उछालूंगी बेटा मतलब क्या हो गयो बेटा, अगर मैं इसको तेजी बेटा उछालूंगी मतलब क्या है, इसके अंदर बहुत ज्यादा वेग आ गया है। जब बहुत ज्यादा वेग बच्चे, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर संवेग ज्यादा हो गया है। जब मैं इसको कैच करूंगी बेटा मतलब क्या है, जब मैं इसको कैच करूंगी तो इसका वेग एकदम से 0 होगा, मतलब क्या है, संवेग में बहुत ज्यादा परिवर्तन है। और जब संवेग में ज्यादा परिवर्तन बच्चों मतलब क्या है, हमें बल उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। सेम चीज बच्चों इस कॉम को बच्चों, बेटा देखो जो बच्चों एक कॉम है, ये भी है, मेरा कैच बहुत खराब है भाई। बच्चों जो ये कॉम है ना, ये इसका द्रव्यमान कम है। अगर मैं उसको धीरे से उछाल रही हूँ, आराम से कैच कर ले रही हूँ बेटा, इसका मतलब क्या है, मैंने बहुत ही कम फोर्स लगाया, क्योंकि इसके संवेग में परिवर्तन छोटा सा है। अगर मैं इसको तेजी से उछालूंगी, जैसे सपोज करो बच्चों कोई बहुत तेजी से बुलेट आ रही है, क्या चलती हुई कोई गोली को रोक सकता है? क्या कोई चलती हुई गोली को रोक सकता है? बताओ, क्या चलती हुई गोली को रोकना आसान होगा? आप कहोगे नहीं मैम, क्योंकि बच्चों जब वो गोली बेटा उसका वेग इतना ज्यादा, यानी उसके अंदर संवेग बहुत ज्यादा है। जब आप गोली को रोकोगे बेटा मतलब क्या है, आप उसका वेग एकदम से 0 कर रहे हो बेटा। वेग 0 करने का मतलब क्या है, आप संवेग में बहुत ज्यादा परिवर्तन करो। भाई आप सोचो ना कि मान लो बच्चों संवेग बेटा मान लो 1200 है, तो 1200 से आप एकदम से 0 कर रहे हो, ठीक है। जो चलती हुई गोली बेटा मान लो उसका संवेग 1200 है, तुम उसको रोक रहे हो बेटा मतलब क्या है, उसका संवेग तुम एकदम से 0 करो। बच्चों अपने को बेटा बहुत मुश्किल पड़ेगा। बच्चों सपोज करो जब मैं इस कॉम को उछाल रही थी बेटा क्या हुआ, बच्चों सपोज करो बेटा इसके पास संवेग आया, बच्चों मान लो कि 100 का संवेग आया, ठीक है, 100 का संवेग है ना बच्चों। 100 से बेटा हमने क्या किया, इसका संवेग 0 किया। आसान है मेरे लिए करना, मेरे लिए आसान है करना, ठीक है, क्योंकि संवेग में यहाँ पर कम परिवर्तन करना पड़ रहा है, यहाँ पर संवेग में ज्यादा परिवर्तन करना पड़ रहा है। जब संवेग में ज्यादा परिवर्तन होगा तो बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। जब संवेग में कम परिवर्तन तो बेटा जी अपने को कम बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। आया समझ में? चलो यही एग्जाम्पल एक और देखो, तो इतने सारे एग्जाम्पल लाइव एग्जाम्पल दे दिए हैं। और देखो बेटा ये छोटी सी बॉल है बेटा, छोटी सी बॉल है, ठीक है बच्चों। ये मान लो बेटा छोटी सी जो बॉल है वो 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से आ रही है, ठीक है। और बच्चों मान लो कि इसका बेटा जी मान लो बेटा इसका द्रव्यमान है 10 ग्राम, ठीक है। मान लो बेटा इसका द्रव्यमान कितना है, 10 ग्राम है, ठीक है। तो बच्चों सोचो इसके अंदर कितना कम संवेग है। जब हम इस बॉल को रोकेंगे बेटा, रोकने बेटा मतलब क्या है, हम इसका वेग 0 कर रहे हैं बच्चों। वेग में परिवर्तन मतलब संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। बच्चों क्या कर रहे हैं बेटा, इसके हम बेटा जी संवेग में परिवर्तन कर रहे हैं। चूंकि बच्चों इसका वेलोसिटी बेटा जी 5 मीटर पर सेकेंड, वेग कम है, हमारी बॉल छोटी सी बच्चों, क्या होगा अपने को हम आराम से रोक लेंगे। लेकिन वहीं पर कोई बेटा मान लो पहाड़ से पत्थर आ रहा है, पहाड़ से पत्थर दौड़ा चला आ रहा है, इतना बड़ा सा पत्थर आ रहा है, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, लेकिन क्या तुम उसको रोक पाओगे? या अगर रोकोगे तो क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बच्चों सेम एग्जांपल सोचो कि बेटा मान लो इस बच्चे की तरफ ये ट्रक आ रहा है और इस बच्चे की तरफ ये साइकिल आ रही है, किसको रोकना आसान होगा तुम बताओ, किसको रोकना आसान होगा? हम इस साइकिल को आराम से रोक लेंगे, क्योंकि साइकिल में जब तुम साइकिल को रोकोगे बेटा मतलब क्या है, तुम उसके संवेग में परिवर्तन कर रहे हो, लेकिन संवेग में छोटा परिवर्तन कर रहे हो। जितना ज्यादा संवेग में परिवर्तन उतना ज्यादा बल लगाना पड़ता है। बच्चों बल कब लगाना पड़ेगा, जब तुम किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन करोगे। आप देखो ना, किसी रुकी हुई वस्तु को चलाने के लिए बल लगाना पड़ता है बच्चों, मतलब क्या है, संवेग में परिवर्तन हम बल लगा रहे हैं।
वस्तु को रोकने के लिए बल लगाना पड़ता है बच्चों, मतलब क्या है, संवेग में परिवर्तन, यानी कि हम बल लगा रहे हैं। तो बच्चों न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है बच्चों, ये यही बताता है। न्यूटन का बच्चा बेटा जी जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है, जब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, है ना, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता क्या है। तो कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है। बल के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है। F ऐसे लिखो, F संवेग में परिवर्तन बटे समय। अब जरा बच्चों देखो, ये मैं आपको समझाती हूँ। बेसिकली बेटा मैं उतनी देर से यही समझा रही थी जो यहाँ पर बच्चों लिखा है, मैं आपको उतनी देर से वही समझा रही हूँ। अब भी आप और एग्जाम्पल देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जो बच्चों बल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है संवेग में परिवर्तन के। तुम्हें जितना ज्यादा संवेग में परिवर्तन करोगे तुम्हें बल उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसलिए ही बच्चों क्या होता है, जब आप तेजी से दौड़ रहे होते हो तो जब आप अचानक से बच्चों रुकते हो तो क्या होता है बेटा, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। कभी सोचा है कि ट्रेन जो इतनी स्पीड से आ रही होती है उसको अचानक से क्यों नहीं रोका जाता है? क्योंकि जरा सोचो बच्चों, ट्रेन इतनी बड़ी है, यानी कि उसके अंदर बेटा कितना ज्यादा द्रव्यमान है बच्चों, कितनी तेजी से वो आ रही है। जैसे ही तुम उसको अचानक से रोकोगे बच्चों, क्या कर रहे हो, मतलब जब तुम उसको अचानक से रोकने का मतलब ये है कि तुम उसकी वेलोसिटी एकदम से जीरो कर रहे हो बेटा। मतलब क्या है, तुम बेटा संवेग में बहुत ही बड़ा परिवर्तन कर रहे हो। यानी बच्चों अगर हम अचानक से बेटा अगर या तो इतना ज्यादा फोर्स लगाएं, है ना बच्चों, थोड़ा सोचो कि क्या इतना बड़ा फोर्स लगाना पॉसिबल होगा? नहीं पॉसिबल होगा, इतना बड़ा फोर्स लगाना पॉसिबल नहीं होगा बच्चों। यही तो रीजन है ना कि हम बच्चों कोई बेटा मान लो कि कोई भी मान लो हेलीकॉप्टर ऊपर से गिर रहा है तो क्या तुम रोक लोगे जाके अपने हाथों से? या कोई हाथी गिर रहा है 10 मंजिल से तो क्या रोक लोगे? नहीं रोकेंगे। क्यों बच्चों नहीं रोक सकते? उसका रीजन क्या है, हाथी इतना बड़ा है, यानी कि द्रव्यमान उसके अंदर बहुत ज्यादा है। जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा होगा बेटा, मतलब क्या, उसके वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है। उसको रोकने कैच करने का मतलब क्या है, कैच करने का मतलब ये है कि तुम उसकी वेलोसिटी एकदम से जीरो कर रहे हो बेटा। वेलोसिटी एकदम से जीरो करने का मतलब क्या है, तुमने वेग को एकदम से परिवर्तित किया, एकदम से जीरो किया, यानी कि संवेग में बहुत बड़ा परिवर्तन, यानी कि बेटा हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना बच्चों। यही तो बेटा रीजन होता है। जब कोई मान लो कि साइकिल तेजी से आ रही है बच्चों, तो अपन उसको रोक सकते हैं। मान लो साइकिल, कोई साइकिल है, मान लो कोई साइकिल बेटा अगर आ रही है उसको हम रोक सकते हैं। लेकिन वहीं पर कोई ट्रक चला आ रहा है, वहीं सामने से कोई कार चली आ रही है, उसको हम नहीं रोक पाएंगे ना, उसको हम नहीं रोक पाएंगे, उसको हम नहीं रोक पाएंगे। उसका रीजन क्या है, अपने को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि संवेग में परिवर्तन तुम ज्यादा कर रहे हो। अब जरा बच्चों यहां पर इस बात को नोट भी कर लो, संवेग में परिवर्तन जितना ज्यादा, संवेग में परिवर्तन जितना ज्यादा बल उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा, संवेग में परिवर्तन जितना कम, संवेग में परिवर्तन
जितना कम बल उतना कम लगाना पड़ेगा, बल उतना कम लगाना पड़ेगा। बल उतना कम लगाना पड़ेगा। तो बच्चों लेकिन ये बात अभी आधी अधूरी है बच्चों। इसके आगे बेटा एक बात क्या है, देखो ये बेटा अपना जो बेटा स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी बच्चों अभी बेटा जो है समय को भी तो सोचो, ये समय क्यों दिया हुआ है, तो जरा बच्चों ध्यान से देखना। तुम्हें बेटा ये तो समझ में आ गया है, संवेग में परिवर्तन जितना ज्यादा बल उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा, संवेग में परिवर्तन जितना कम बल उतना कम लगाना पड़ेगा। बच्चों एक और चीज इसमें है, जो बच्चों बल होता है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समय के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या है, लिख लो यहां पे पहले, जितने कम समय में संवेग में परिवर्तन होगा, जितने कम समय में संवेग में परिवर्तन होगा उतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। जितने ज्यादा समय में परिवर्तन होगा, नहीं जितने ज्यादा समय में संवेग में परिवर्तन उतना कम बल लगाना पड़ेगा, उतना कम बल लगाना पड़ेगा, उतना कम बल लगाना पड़ेगा, उतना कम बल लगाना पड़ेगा। जरा बच्चों समझो बच्चों, अगर ये आ रहा है ना बच्चों, ये आ रहा है, अगर मैं इसको यहीं पर रोकूंगी बच्चों क्या हुआ, मेरे को बल ज्यादा लगाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि और सपोज करो बच्चों ये बिल्कुल मैं इसको नीचे जाके बेटा रोक रही हूँ, बेटा क्या हो रहा है, मुझे जो है बेटा जी उतना कम बल लगाना पड़ रहा है, क्योंकि जब बच्चों मैं इसको यहीं पर रोक रही हूँ बेटा, मतलब क्या है, मैंने बहुत कम टाइम में संवेग में परिवर्तन किया, और आप देख सकते हो क्या हुआ, मेरे बेटा हाथ से छूट गया, क्योंकि मैंने उतना फोर्स नहीं लगा पाया। ठीक है भाई, फोर्स ज्यादा लगाना था, मैं इतना फोर्स नहीं लगा पाई। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको नीचे जाके बेटा कैच कर रही हूँ, मैं इसको आराम से कैच कर ले रही हूँ, क्योंकि बच्चों क्या हो रहा है, जितना बेटा देखो जितना ये नीचे आएगा उतना ज्यादा टाइम लेगा ना, उतना ज्यादा टाइम ले रहा है, यानी बच्चों जब ज्यादा टाइम लग रहा है, जब मैं ज्यादा टाइम में संवेग में परिवर्तन कर रही हूं, जब मैं ज्यादा टाइम में संवेग में परिवर्तन कर रही हूं बच्चों, तो क्या हो रहा है, मुझे बल कम लगाना पड़ रहा है। जितनी जल्दी यानी यहीं पर कैच करने की कोशिश करी बच्चों, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मुझे बल ज्यादा लगाना पड़ा, क्योंकि बच्चों क्या हुआ है, मैं समय कम ले रही हूं, कम समय तो ज्यादा बल, ज्यादा समय तो कम बल। फिर से सुनो, कम समय तो ज्यादा बल, कम समय तो ज्यादा बल, ज्यादा समय तो कम बल। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग, आपको समझ में आ जाएगा। जब हम लोग पानी में कूदते हैं, तो जब हम लोग पानी में कूदते हैं तो हमें चोट नहीं लगती है, लेकिन जब हम फर्श पे कूदते हैं तो हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं। क्या रीजन है, लिख लेते, जरा सोचो, दिमाग लगाओ।
जमीन पर कूदने की अपेक्षा पानी में कूदने पर चोट नहीं लगती है। जब हम पानी में कूदते हैं तो हमें चोट नहीं लगती है, जबकि हम जब जमीन पर कूदते हैं तो बच्चों हमें चोट लग जाती है। क्या रीजन है? देखो, जब हम लोग पानी में कूदते हैं तो बच्चों क्या होता है, जब हम पानी में कूदते हैं तो बच्चों क्या हुआ बेटा, हम पानी के बहुत अंदर तक चले जाते हैं। यानी बच्चों हम अंदर तक बेटा, मतलब बच्चों पानी दब रहा है ना बेटा, पानी दब गया बच्चों, क्या हो रहा है, हमारा वेग धीरे धीरे जीरो हो रहा है, हमारा वेग धीरे धीरे जीरो हो रहा है। यानी कि बेटा समय ज्यादा लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, धीरे धीरे संवेग में परिवर्तन हो रहा है बच्चों। इसलिए बच्चों मतलब क्या है, हमें हमारे ऊपर फोर्स कम लग रहा है। सपोज करो हम जमीन पर कूदे होते तो बच्चों क्या होता, जिस टाइम बच्चों जमीन पर तुम कूदते, जैसे ही तुम बेटा जमीन से टकराते बच्चों क्या होता, तुम्हारा वेग एकदम से जीरो होता, और बच्चों बहुत ही कम टाइम में, है ना। तो बच्चों क्या हुआ, भाई जमीन तो दबती नहीं है, अगर जमीन दब जाती तो बच्चों कुछ टाइम हमें मिल जाता, कुछ टाइम हमें मिल जाता, यानी कि समय बढ़ जाता। लेकिन जमीन तो बेटा अंदर जाती नहीं है, दबती नहीं बच्चों। मतलब क्या हुआ, जब हम जमीन पर कूद रहे हैं तो बहुत कम टाइम में, बहुत ही कम समय में ज्यादा संवेग में परिवर्तन हो रहा है, बहुत कम समय में ज्यादा संवेग में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए क्या होता है, हमें चोट ज्यादा लग जाती है। आया समझ में बच्चों, वहां पर क्या हो रहा है, हमारे ऊपर फोर्स ज्यादा लग रहा है। क्या हो रहा है, हमारे ऊपर फोर्स ज्यादा लग रहा है। सबको समझ में आ गया बेटा। बॉल को कैच करते समय हम क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे की ओर लेके जाते हैं, अपने हाथ को हम पीछे की ओर लेके जाते हैं। उसका रीजन क्या है बच्चों, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जब बॉल बेटा आ रही होती है तो जब हम उसको बेटा कैच कर रहे होते हैं, अपने हाथों को पीछे बेटा क्यों लेके जाते हैं, पीछे ले जाने पर हम क्या कर रहे हैं, टाइम को बढ़ा रहे हैं। यहीं पर कैच कर लेंगे बच्चों, मतलब क्या हो, टाइम बहुत कम ना, कम टाइम में तुमने समय बहुत कम लिया, बहुत कम समय में तुम ज्यादा संवेग पर, भाई बॉल को तुम रोक रहे हो ना, कम समय में ज्यादा संवेग में परिवर्तन कर रहे हो। लेकिन जब हम हाथों को पीछे लेके जा रहे हैं, इतना टाइम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यानी कि बच्चों क्या हो रहा है, समय बढ़ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हाथों को पीछे ले जाते वक्त क्या कर रहे हैं, हाथों को पीछे ले जाकर समय बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समय बढ़ा रहे हैं, जिससे बल का प्रभाव कम हो सके, बल का प्रभाव कम हो सके, कम हो सके। आई बात समझ में, हम क्या कर रहे हैं, हाथों को पीछे ले जा रहे हैं ताकि बच्चों क्या हो, ताकि जो है हम क्या करें, ताकि हम समय को बढ़ा दें। जब समय बढ़ेगा तो क्या होगा, जब समय बढ़ेगा तो बच्चों मतलब क्या हुआ, जब हमने समय को बढ़ाया तो समय को बढ़ाने से क्या हुआ, भाई हमें पता है जितना ज्यादा समय बल उतना कम, तो समय को बढ़ाने से बच्चों क्या हुआ, हमें जो है बच्चों फोर्स हमारे ऊपर कम लग रहा है। तो जहां तुम्हें फोर्स को कम करना हो, टाइम को बढ़ा दो। एक झटके में ईंट को तोड़ देना, एक झटके में नारियल को तोड़ देना। बच्चों क्या रीजन है, क्या कर पा रहे हैं हम लोग बच्चों, एक झटके में बेटा ईंट तोड़ने। बच्चों मतलब क्या हुआ, ये मेरा हाथ है यानी कि इसमें द्रव्यमान है, मैं तेजी से लेके बेटा मतलब क्या हुआ, इसमें वेलोसिटी आ चुकी बेटा, मतलब क्या हुआ, मेरे हाथ में संवेग आ चुका है। जैसे ही मैं इसको ईंट पे मारूंगी बच्चों मतलब क्या हुआ, मैंने क्या किया, एकदम से संवेग में परिवर्तन किया, समय बहुत ही कम, एक बेटा झटके में, मतलब क्या, समय बहुत ही कम, कम समय में बेटा मैंने ज्यादा संवेग में परिवर्तन, मतलब बल ज्यादा। सेम चीज बच्चों, नारियल बेटा कैसे टूटा, ऐसे ही टूटा कि जब तुम नारियल को ऊपर से बेटा लेके आए, मतलब क्या हुआ, जब तुम नारियल को ऊपर से नीचे लेके आ रहे हो, नारियल में
द्रव्यमान है। जब नारियल तेजी से नीचे आ रहा है बेटा, मतलब क्या हुआ, उसमें संवेग ज्यादा आ चुका है क्योंकि वेग तुम बढ़ा चुके हो। लेकिन जैसे ही तुम धरती से टकराओगे बेटा, मतलब क्या हुआ, उसका वेग एकदम से 0 हुआ, यानी कि संवेग में ज्यादा परिवर्तन, यानी कि बल ज्यादा। वहीं पर तो तुमने क्या किया, तुमने टाइम भी कम रखा। अगर तुम धीरे धीरे नारियल को लेके आओ तो नारियल नहीं टूटेगा, लेकिन अगर मैं एकदम से बेटा नारियल को बेटा मारे जमीन पर तो क्या होगा, कम समय में तुमने क्या किया, ज्यादा संवेग में परिवर्तन। यानी कि जब कम समय में ज्यादा संवेग में परिवर्तन होगा तो बच्चों क्या होगा, बल उतना ही ज्यादा। ठीक है, यानी बच्चों टाइम बढ़ा दोगे तो बल कम हो जाएगा, टाइम कम कर दोगे फोर्स उतना ज्यादा। कार को अगर अचानक, बिल्कुल अचानक से रोकना है, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे बच्चों किसी वस्तु को रोक रहे हो बेटा, क्या होगा, बल कम लगाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा संवेग है, बहुत ज्यादा बड़ी वस्तु है, यानी कि द्रव्यमान ज्यादा मतलब संवेग ज्यादा, ज्यादा संवेग में परिवर्तन यानी कि बल ज्यादा। कोई वस्तु धीमे आ रही है, उसको रोकना आसान है क्योंकि बच्चों क्या है, तुम उसके संवेग में परिवर्तन थोड़ा कर रहे हो, थोड़ा मतलब कम संवेग में परिवर्तन तो बल कम। ठीक है, ज्यादा संवेग में परिवर्तन तो बेटा क्या होगा, बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो बच्चों आई होप समझ में आ गया होगा, सही है। चलो बच्चों फटाफट से क्विज करेंगे। सो क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से संवेग किसका अधिक है। सोच समझ से जवाब देना। कह रहा है एक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद आ रही है, वहीं पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रक आ रहा है, तो क्या संवेग दोनों का बराबर होगा या किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग किसके समानुपाती होता है, वेग के, द्रव्यमान के, दोनों क्या, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन था निम्न में संवेग किसका अधिक होता है। 5 किलोमीटर की रफ्तार से ही अपनी गेंद आ रही है और 5 की ही वेग से कौन आ रहा है, ट्रक आ रहा है। यार वेग तो दोनों का बराबर है, तो हम देखेंगे द्रव्यमान किसका ज्यादा है, तो गेंद का द्रव्यमान कम है, ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा। बच्चों मतलब क्या है कि यार ट्रक का संवेग ज्यादा होगा, ट्रक का संवेग अधिक होगा क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है। संवेग किसके समानुपाती होता है बेटा, संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों के समानुपाती होता है। तो यानी बच्चों हमने आज की क्लास में बेटा संवेग पढ़ा, संवेग क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ है बच्चों, ये हमने पढ़ा। और बेटा अब हम लोग अपने आसपास देख सकते हैं कहां कहां पर न्यूटन का सेकंड लॉ लग रहा है। बच्चों आज हमने कल न्यूटन का सेकंड लॉ थ्योरी देखी है, एग्जांपल्स देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम इसका गणितीय रूप भी देखेंगे, इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में न्यूटन के सेकंड लॉ के डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।